गतानां परदैवतेन, अर्थात एक प्रकार के, एक्चुअली 3 प्रकार के आध्यात्मवादी उनका इन्होंने वर्णन किया है और समानुष हम देखते भी हैं। ज्ञानी, कर्मी, भक्त। तो ज्ञानियों के लिए लिखा इन्होंने इत्थम सताम, ये जो आध्यात्मवादी या जो ज्ञानावलंबी हैं वे ब्रह्म सुखानुभूत्या, जिससे ब्रह्म सुख की अनुभूति करते हैं। तो यहां ये ज्ञानावलंबी का अभिप्राय संकरायक नहीं है, क्योंकि वो तो कृष्ण के स्वरूप को ही नहीं मानते हैं। तो यहां कृष्ण को मानने वालों की बात है। तो कृष्ण को मानने वाले जो ज्ञानावलंबी हैं वे कृष्ण से ब्रह्म सुख की अनुभूति करते हैं। और दूसरे दास्यम गतानाम परदैवतेन, जो दास्य भाव को प्राप्त भक्त, जो दास्य भाव को प्राप्त है वे भक्त देवता के रूप में पूजते हैं कृष्ण को, अपना इष्ट मानते हैं, आराध्य। और तीसरे प्रकार के वे माया श्रितानाम, जो माया के आश्रित हैं, भौतिकवादी, वे कृष्ण को एक सामान्य बालक मानते हैं। तो ज्ञानावलंबी का अभिप्राय चतुष्कुमार जैसे लोग, और दास्य का अभिप्राय दास्य भाव में जो भी है, बहुत सारे आप जानते हैं, और माया के आश्रित हैं उसमें व्योमासुर जैसा इत्यादि बहुत सारे लोग हैं, तो सामान्य बालक मानते हैं। लेकिन प्रशंसा कर रहे हैं ब्रजवासियों का कि वही बालक जिससे ज्ञानावलंबी ब्रह्म सुख प्राप्त करते हैं, दास्य भाव वाले जो है इष्ट मानते हैं, भौतिकवादी जिसको सामान्य बालक मानते हैं, वही बालक साकम ब्रजहु, वह इन बच्चों के साथ आनंद लूट रहा है, या उसी कृष्ण के साथ ये बालक ब्रजवासी आनंद लूट रहे हैं। कृत पुण्य पुंजा, कितना पुण्य किया होगा इन लोगों ने। ज्ञानावलंबी सब कुछ छोड़ करके, एक्चुअली जो ज्ञान मार्गी हैं और भक्तों में कोई अंतर नहीं है। समझ है? ज्ञान मार्गी जो यहां वर्णन किया जा रहा है, शंकराचार्य के अनुयायी ने, ज्ञान मार्गी और भक्त में कोई अंतर नहीं है विशेष रूप से, है? समझ है? समझ है? समझ है? क्या भेद है? व्यवहार में, एक भक्त के व्यवहार में और ज्ञानावलंबी जो है उनके व्यवहार में क्या भेद है? और है? जिसके पास नहीं अहंकार वो तो हम कहते हैं अहंकार, हो सकता है उनके अंदर अहंकार नहीं हो। है? और
एक्चुअली भक्त और ज्ञानावलंबी दोनों को अगर देखें तो सिर्फ उनका जो मोक्ष है उसको छोड़ दिया जाए तो भक्त और उनमें ज़्यादा भेद नहीं है, क्योंकि सारी प्रवृत्ति जो वो करते हैं वो भक्त भी करते हैं व्यवहार में। वो भी श्रवण कीर्तन करते हैं, तो उनके भी श्रवण कीर्तन होता है। गीता पाठ उनके यहाँ भी होता है, गीता पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, भागवत भी अध्ययन करते हैं। लेकिन चूंकि ज्ञानावलंबी है तो ज्ञान के दृष्टि से देखते हैं। जैसे कल चर्चा हो रही थी ऐश्वर्य का और माधुर्य का, तो श्री वैष्णव भक्त हैं, कोई संदेह नहीं है ना, भक्त हैं वो। और रामाचार्य ने भी भाष्य लिखा है गीता के ऊपर, है ना, प्रमाणिक है। लेकिन जहां कृष्ण ने कहा है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहम आदिर ही देवानाम, और कौन सा श्लोक है इससे संबंधित? माता परतरम नान्यत। तो आप क्या विचार करेंगे और वो क्या विचार करेंगे? गौड़ी वैष्णव होगा तो वो कहेगा कृष्ण, कृष्ण कह रहे हैं, जबकि सही है कृष्ण कह रहे हैं, तो वही कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन रामाचार्य ने जो व्याख्या किया वो क्या किया है कि वो कृष्ण कह रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो विष्णु है, क्योंकि ये कृष्ण विष्णु से आते हैं। क्योंकि उनकी दृष्टि वो है कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, इसलिए कृष्ण ने जो कुछ गीता में कहा वो सब विष्णु ने कहा है। और हमारी दृष्टि है कि नहीं, कृष्ण विष्णु से आते हैं, नहीं, विष्णु का स्रोत कृष्ण है, एक्चुअली विष्णु स्रोत नहीं है। तो इसलिए कृष्ण ने जो कहा है वो कृष्ण है, वो विष्णु नहीं है वो। ऐसे ज्ञानावलंबी गीता भागवत पढ़ते हैं तो उस ज्ञान के दृष्टि से देखते हैं। ये व्यक्त है जो कुछ कह रहा है, लीला कर रहा है, लेकिन एक्चुअली मूल इसका अव्यक्त है, और उस अव्यक्त में मुझे विलीन होना है। तो सिर्फ उसको छोड़ दिया जाए, विलीनता उसकी, उस स्तर को छोड़ दिया जाए, उसके पहले के स्तर को देखा जाए, तो वो जो कुछ भी करता है भक्त वो सब कुछ करते हैं व्यवहार में। सारे वैदिक विधान का पालन करते हैं, यम नियम जो भी है, जो भी संसार से बहुत आसक्ति नहीं, संसार की वस्तुओं का त्याग करना, आसक्ति नहीं रखना, जो बहुत जो भी विधान है, सुबह उठना, त्रिकाल संध्या करना, 3 बार स्नान करना, पवित्रता, ये सब कुछ करते हैं वो लोग। तो इसलिए यहां कहा गया कि ये ज्ञानावलंबी जिस ब्रह्म सुख का अनुभूति करते हैं, जिससे, और दास्य वाले जिसको परदेवता मानता, अपना इष्ट मानते हैं, और भौतिकवादी जिसे सामान्य बालक मानते हैं, वो कृष्ण कितना पुण्य किया है इन गोप बालकों ने, उनके साथ खेल रहे हैं। ऐसे हमें गाने सुनने में सहज लग रहा है, लेकिन इतना सहज नहीं है। स्मृति में ले आना हमारे लिए मुश्किल होता है, स्मृति में ले आना वो बहुत मुश्किल होता है, और प्रत्यक्ष लीला दुर्लभ है। और आगे कई श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, यद पादपांशु बहुजन्म कृक्षत धित आत्मभिः योगिभिः। और प्रभुपाद ने लिखा है कि ज्ञान योगी, राजयोगी, हठ योगी इत्यादि जो भी हैं, वो सब लोग धृत आत्म भी अपने मन को बस करके
कृच्छतः कठिन तपस्या करते हैं। उस कठिन तपस्या, वो भी बहुजन्म, भी अनेकों जन्म तक मन को नियंत्रित करके अनेकों जन्म तक बहुत तपस्या करते हैं, कठोर। और उस कठोर तपस्या के उपरांत यद पाद पांशु, जिसके चरण रज को अपि अलभ्य नहीं प्राप्त कर पाते, जन्म जन्म तक तपस्या करते हैं मन को नियंत्रित करके, लेकिन जिसके चरण रज को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, स एव, वही निश्चित रूप से यत दृक् विषय है, साक्षात दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय बन करके अनेकों जन्म जन्मांतर तक कठिन तपस्या करके मन को नियंत्रित करके, जिसको पाना तो बहुत दूर है, जिसकी किंचित रज, चरण रज, उसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से स्वयं स्थित विद्यमान है सामने। किम वर्णयेत, उनके भाग्य का क्या वर्णन करें हम। दिष्टम अतः ब्रज अवकशाम, ये ब्रजभूमि और ये ब्रजभूमि के निवासी, दिष्टम भाग्य का जो विषय है अवर्णनीय है, क्या हम वर्णन करें उसका। महान बड़े बड़े योगी जन्म जन्मांतर तक कठिन तपस्या करके मन को नियंत्रित करके, उसको पाना तो बहुत दूर, उसके चरण रज को किंचित या चरण रज का कण नहीं प्राप्त कर पाते, और वो प्रत्यक्ष उपलब्ध है इनके सामने। क्या सौभाग्य। प्रभाई तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हम वृंदावन वासियों के महाभाग्य का केवल अनुमान लगा सकते हैं। हमारे लिए तो अनुमान भी मुश्किल है, अनुमान भी एक योग्यता होनी चाहिए अनुमान करने का। कहते हैं ना, आप इसका अनुमानित आय बता दीजिए, कुछ आइडिया होना चाहिए, हम क्या बताएंगे। जिसका विषय होगा वो बता सकता है। जैसे आप मेडिकल साइंस में जस्ट अपने एडमिशन लिए हैं, आप क्या अनुमान लगाएं किसी रोग के विषय में। हाँ, चौथे साल में है तो हो सकता कुछ अनुमान लगा सकते हैं। हाउस जाके इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हो सकता कुछ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अभी जैसे आपने एडमिशन लिया है, हमारा तो एडमिशन भी नहीं है, अभी जस्ट फॉर्म प्राप्त करके वो धक्के खा रहे हैं उसको जमा करने के लिए कि एटलीस्ट जमा हो जाए। क्या बोलते हैं, कुछ नंबर मिलता है ना, फिर बाद में उससे जो है चेक करते हैं, कम से कम नंबरिंग हो जाए हमारा कि भाई हमने जो है आवेदन जमा किया है। तो प्रभा जी लिख रहे हैं कि अनुमान लगा सकते हैं, यह वर्णन कर पाना असंभव है कि किस तरह अनेकानेक जन्मों के पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप इतने भाग्यशाली बने, कैसे ये भाग्य प्राप्त किए, हमारे लिए अकल्पनीय है। और भी अनेक जगह सुखदेव गोस्वामी ने ब्रजवासियों के भाग्य का वर्णन किया। 14वें अध्याय में भी आएगा, अहो भाग्यम है नंद महाराज के लिए। जहां जहां अवसर आया है, सुखदेव गोस्वामी का दिल स्वतः जो प्रकट हो गया है। क्या सौभाग्य है, दूर दूर तक जिसका परछाई भी मिलना मुश्किल है, और वहां प्रत्यक्ष उपलब्ध है वो। और अभी जो घटनाक्रम चल रहा है, बताए भगवान श्यामचंद्र प्रभु एक श्लोक हमेशा उद्धृत करते हैं, परास शक्ति विविधे श्रुते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया से। अनेकों शक्तियां हैं, वो संलग्न है उनकी सेवा में, उनको कुछ करने, उनके संकल्प को जानती हैं। वो संकल्प करने की आवश्यकता भी नहीं है, मन में विचार आता है तब कुछ एक्शन होता है ना, उसके पहले ही वो
शक्तियां सब कुछ संपन्न कर देती हैं। लेकिन यहां कृष्ण स्वयं बन गए, कितना आत्मीयता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति कह रहा था कि हम एक आश्रम में गए थे, कितना हमारा सौभाग्य था। महाराज के जो मठ, मतलब जो मठ के महंत थे, वो हमको रिसीव किए। और हम भी महसूस करते हैं, हम भी लोगों से कहते हैं। जैसे हम गए थे अयोध्या, मणिराम छावनी नित्य गोपाल महाराज के आश्रम में, तो वो बंदरे बैठे थे, उन्होंने जैसे प्रणाम किए, बात बोला अच्छा बड़ हम तो आए इस्कॉन मंदिर, हाँ ठीक है। तो अपने साथ अपने कक्ष में लेके गए, वहाँ बैठे, हमारा जहाँ लिखा होता वहाँ बैठते और सबसे वार्ता करते। अभी ऑफिस सिस्टम हो गया है, पुराना सिस्टम ऑफिस नहीं है। जैसे यहाँ ऑफिस लगती है पेड़ के नीचे, वो पुराना सिस्टम है। ऐसे पुराना सिस्टम, मंदिर के बगल में आसन लगा बैठ गए, दर्शनार्थी जो भक्त आ रहे हैं बैठ रहे हैं, वार्ता हो रही है, सहज मिलन। ऑफिस में औपचारिकता, तो लगता है उस समय शायद लोग जा चुके थे, 1 2 4 5 लोग थे बस। तुरंत बोले हाँ ठीक है चलो चलते हैं। ऊपर उनका कक्ष स्थल ले गए, वहां बैठे, सामान्य ऐसे गद्दा तो नहीं कह सकते, ऐसे बिस्तर था, बंगाली में क्या बोले, गुदड़ी, पतला सा छोड़ा ऐसे बैठे पड़ा हुआ था, वहीं बैठे वार्ता हुआ। फिर बाद में आप लोग कुछ खाए पिए? नहीं कुछ नहीं खाए। उनका सेवक था, बोले देखो कुछ है? बोला हाँ रोटी और कुछ गलका या तुरई का सब्जी था, उनके लिए जो बना था। बोले ठीक है खिलाए लोगों को। जैसे उसके बगल में उनका किचन था, वहीं ले गए खिलाए। तो हम अपना सौभाग्य मानते हैं, कोई भी मानेगा ना, आपके साथ होगा नहीं मानेंगे? मानेंगे कि मठाधीश होकर के वो तो लोग ऐसा कहते हैं कि वो महंत जी ने हमारा स्वागत किया, अपने साथ बैठाया, अपने साथ खिलाया। एक सामान्य व्यक्ति की बात है, एक जीव की बात है। यहां भगवान व्यक्तिगत है, ब्रह्मा ने चुरा लिया, भगवान स्वयं बन गए। जैसे कल चर्चा हुआ ना, ब्रह्मा को दिखा रहे विष्णु स्वरूप, लेकिन अगर विष्णु स्वरूप हकीकत में है तो ब्रजवासियों के साथ चीटिंग हुआ, क्योंकि ब्रजवासी कृष्ण से प्रेम करते हैं, विष्णु से नहीं। और उनके उस मनोभीष्ट को भगवान ने पूरा किया। गायें भी अपने बछड़े के रूप में कृष्ण को प्राप्त की, माताएं भी अपने बालक के रूप में कृष्ण को प्राप्त की। अगर वो विष्णु है तो फिर धोखा हो रहा, और कृष्ण अपने भक्तों के साथ धोखा करेंगे? नहीं। तो कृष्ण स्वयं बन गए, कितना आत्मीयता है, कितना सौभाग्य है, हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए यहां आया है कृत पुण्य पुंजा, पुण्य शब्द उद्धृत किया गया है, लेकिन पुण्य का अभिप्राय सामान्य पुण्य नहीं है। सामान्य पुण्य से स्वर्ग मिलता है, सामान्य पुण्य से तो कृष्ण भक्ति नहीं मिलती है। कौन सा श्लोक है वो? पद्यावली का रूप गोस्वामी, कृष्ण भक्ति मति क्रियताम कुतोपि लभ्यते, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम कुतो। अंतिम पंक्ति है कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। करोड़ों जन्म की अगर सुकृति है, पुण्य है, तो उससे नहीं प्राप्त करेंगे आप। कृष्ण भावना भावित अगर आप हैं, तो वो भावना जो आपको प्राप्त हुई है वो किसी पुण्य से नहीं प्राप्त होगी। तो यहां पुण्य का अभिप्राय है, इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने हाँ भूरि पुण्य वदर्पिते, भूरि का मतलब अत्यंत अधिक, तो ये अधिक पुण्य का अभिप्राय इसलिए प्रभुपाद ने लिखा उसके नहीं शब्दानुवाद में नहीं है, अनुवाद में लिखा है श्रवण और कीर्तन।
ये पुण्य जो है वो भक्ति का एक अंग है, श्रवण कीर्तन। तो भक्ति उन्होंने संपादित किया है अत्यंत, अर्थात ये सौभाग्य अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें, वो कौन सा श्लोक है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषा परम। तीव्र भक्ति करके उस परम पुरुष, कौन है परम पुरुष? श्री कृष्ण, क्योंकि श्लोक भागवत का है। कौन सा श्लोक है? अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषा परम। तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि हमको जो है कामना रख करके भगवत प्राप्ति का प्रयास करें, नहीं, आवश्यकता नहीं। लेकिन तीव्र भक्ति प्रधान है, क्योंकि तीव्र भक्ति होगी तो अकाम सकाम सब भस्म हो जाएगा। लेकिन तीव्र वो प्रधान है, तीव्रता होनी चाहिए भक्ति में। तो इसलिए ये ब्रजवासी बहुत सौभाग्य है, और इसलिए जो गौड़ी वैष्णव है उनका अभीष्ट है ब्रज, ब्रजवास है। ब्रज में जो भी कुछ भी ब्रज में वो अभीष्ट है। वहां तो कृष्ण भक्ति में ब्रज, वहां भी हमको दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति में मथुरा भी मिल जाए चलेगा, द्वारिका मिल जाए चलेगा, नहीं। हम गौड़ी वैष्णव है। गौड़ी वैष्णव का अभिप्राय राधा रानी के भक्त। राधा रानी मथुरा में भी नहीं है, द्वारिका में भी नहीं है, खाली वृंदावन में है। इसलिए हमारा अभिष्ट वृंदावन होना चाहिए, हमारा आकर्षण वृंदावन के प्रति होना चाहिए। और आकर्षण, जैसे हमें याद है इस्कॉन में आने के पहले हम अमेरिका नहीं जानते थे, सुनते थे। हमारे बहुत सारे प्रोफेसर अमेरिका चले गए थे, वो लोग लेख लिखते वहाँ की यूनिवर्सिटी में, और बाद में वो सब देखते थे बहुत टैलेंटेड है, बुला लेते, 1 by 1 सब सीनियर चले जाते थे, तो वो सुनते थे हम, ठीक है। लेकिन कोई आकर्षण नहीं। इस्कॉन में आने के बाद हुआ कि वो अमेरिका 1 by 1 यहाँ भी लोग जा रहे हैं, नहीं तो हुआ तो ब्रिटेन जाना, कहीं जाना, नहीं तो नहीं जाना तो कम से कम घूम के आना। तो ये आकर्षण कहां से आया? सुन के या फिर देख के आकर्षण आता है। तो हम वृंदावन जाएं, शास्त्र के दृष्टि से वहां घूमें, भक्तों के साथ शास्त्र के अनुसार श्रवण करें वहां जाकर के, और नहीं वहां है तो यहां भी श्रवण करें। तो उससे धीरे धीरे आकर्षण उत्पन्न होगा वृंदावन के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति। लेकिन साथ साथ और को भी सुनेंगे तो वो भी आकर्षण आएगा, तो जो वृंदावन का आकर्षण वो कम हो जाएगा। इसलिए एकनिष्ठ होकर के वृंदावन के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। क्षमा करिएगा, बंद किए क्योंकि जाना हम लोग कहीं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद।